फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स की थ्योरी की, जिसके लिए हमने एक न्यू टॉपिक लिया है, वो है हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, नाम से ही यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट चीज़ों की बात करेंगे, यानी कि जो भी एक्टिविटी हैं वो प्राइवेटली होंगी। तो देखिए, आप इमेज में भी दे सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, यानी कि पब्लिक से प्राइवेट की तरफ मूव करना। आप कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी सेक्टर है, कोई भी कंट्रोलिंग पावर है, वो पब्लिक से क्या हो जाएगी, प्राइवेट की तरफ मूव हो जाएगी। यही हमारा प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू अ प्राइवेटली ओन एंटिटी। यानी कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है किसी भी प्रॉपर्टी की या बिजनेस की बात करें, तो वो गवर्नमेंट से प्राइवेटली चली जाती है। यानी कि गवर्नमेंट से वो प्राइवेट जो पर्सन होंगे उनके हाथों में चली जाएगी उसकी ओनरशिप। वो अब उसके मालिक होंगे, उसकी कंट्रोलिंग उनके पास चली जाएगी, उसको सारी चीज़ों को मैनेज फिर वो करेंगे। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक गवर्नमेंट ओन रेल रोड एंड एयरलाइन में अंडरगो प्राइवेटाइजेशन। यानी कि आपने देखा अब बहुत सारे रेल रोड्स जो हैं या एयरलाइन जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो गई हैं, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई हैं। अब उनकी सारी चीज़ें, उनका रख रखाव करना या फिर उनकी सारी कंट्रोलिंग करनी, उनको मैनेज करना, उनको चलाना, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। अब गवर्नमेंट सेक्टर का उन पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इफ ओनरशिप शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज आर सोल्ड टू एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी कि किसी भी एंटरप्राइज की ओनरशिप जो होती है, ओनरशिप का शेयर जो होता है वो बेच दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो वो हमारा प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है, और बहुत सारे इसके ड्रॉबैक भी हैं, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। तो हम एक एक करके उन सबको जानेंगे कि अ, क्या कारण होते हैं जो हमें प्राइवेटाइजेशन करना होता है, जबकि हमें पता है कि इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, तभी हम उनको प्राइवेटाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये इस इमेज में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, प्लानिंग दिख रही है, कस्टमर, एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस, प्लान, प्रोजेक्ट, बिजनेस, मार्केट, कॉर्पोरेट, सक्सेस, स्ट्रैटेजी, सॉल्यूशन। ये कितने सारे वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में यही सारी चीजें हमें मिलती हैं। देखिए, एक एक वर्ड लेते हैं। फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, तो प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है हर चीज़ की। फिर एम्प्लॉयमेंट, अब जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसका बिजनेस भी बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। फिर है प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस काफ़ी होती है क्योंकि हर चीज़ वेल मैनर्ड होती है, सिस्टमैटिक वे में होती है, इसलिए प्रोग्रेस भी अच्छी होती है इसमें। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे प्लानिंग है, तो देखिए प्लान भी एक कोई भी ये काम करते हैं तो प्लानिंग से करते हैं। इनके पास एक प्लान होता है जिसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें करते हैं अपनी। फिर आता है मार्केट। प्राइवेटाइजेशन का एक अपना मार्केट होता है। इसमें इनका जो हम बात करें इनके शेयर्स की, वो भी यहाँ पर अच्छे होते हैं। यहाँ पर इनकी जो प्लानिंग होती है, इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मार्केटली बहुत अच्छी होती हैं, उनकी डिमांड काफ़ी होती है, और यहाँ पर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें। फिर है प्रोजेक्ट बिजनेस। अब प्रोजेक्ट बिजनेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जब भी प्राइवेट सेक्टर आता है तो एक प्रोजेक्ट के साथ आता है कि उसे कितना यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है, कितना मार्केट यहाँ पर उसको अपना एक्सपेंड करना है, ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट के वे में वो लोग लेके चलते हैं। फिर है फाइनेंस। यहाँ पे फाइनेंस काफ़ी होता है, तो वो अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, उनका सेटअप भी बहुत अच्छा होता है प्राइवेट सेक्टर का। हर फैसिलिटी यहाँ पे वो अच्छी देते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है। फिर आता है स्ट्रैटेजी। प्राइवेट सेक्टर की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है जिसके बेसिस पर वो सारी चीज़ों को रन करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशंस इनके बेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अभी हमने बात करी प्राइवेट सेक्टर ये सारे पॉइंट्स को लेकर आ रहा है, यानी कि एक तरह से ये इसके बेनिफिट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। अब वो ड्रॉबैक क्या है, उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।
देखिए, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एक्टिविटीज और एंटरप्राइज दैट वर वंस परफॉर्म्ड और ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट एम्प्लॉयज आर नाउ परफॉर्म मैनेज और ओन्ड बाय प्राइवेट बिजनेस। यानी कि पहले जो भी एक्टिविटीज की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा था, अब वो सारी चीजें किसके द्वारा होंगी? एक प्राइवेट बिजनेस के द्वारा की जाएंगी। एक इंडिविजुअल, अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन आएगा जिसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, जो क्वालिटी आपको अच्छी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी? अब हमें अच्छी तरीके से मिलेंगी। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट क्यों अच्छी नहीं मिल पाती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारे काम है उसको करने को। वो हर जगह एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलर सिर्फ उसी सेक्टर में काम करेगा वो, तो उसको अच्छे प्लानिंग होगी, वो अच्छा इनपुट यूज करेगा, आउटपुट भी अच्छा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? गवर्नमेंट का बर्डन की वजह से वो जो क्वालिटी हमको नहीं दे पा रहा था, यहाँ पर अब प्राइवेट सेक्टर वो हमको क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे। देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। फर्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग द सर्विस इट प्रोवाइड्स। देखिए, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की जो भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है इसको लाने का, कि जो भी सर्विस ये प्रोवाइड कर पा रही हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होती हैं और ना ही बेहतर तरीके से वो अपनी सर्विस कंटिन्यू दे पाती हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, इन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी के बेसिस पर अच्छा वर्क करती हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी परफॉर्मेंस अब तक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने की थी उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, सेकेंड आता है टू रेज मनी फ्रॉम द सेल ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि यहाँ पर एक ये भी बड़ा फैक्टर है कि जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है या फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाता है तो एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे रेस करती है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एक लार्ज अमाउंट पे मनी को रेस करेगी तो उसको फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करेगी या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई और काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट के पास फंड की कमी होती है तो उस फंड को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक डिपार्टमेंट या अपने एक सेक्टर को प्राइवेट कर देती है, या फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं उनको वेलकम करती हैं कि वो आए यहाँ पर बिजनेस करें या फिर वो इन्वेस्ट करें इस सेक्टर में, जिससे कि वो फंड रेज कर पाएं। फिर है टू रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ द स्टेट। अब देखिए, यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है स्टेट का वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो हर सेक्टर में अपना 100% नहीं दे सकते। तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम कस्टमर फेस करते हैं, पब्लिक फेस करती है, तो उनको और भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, उनको और भी अच्छी सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो इसको प्राइवेटाइज करेगी, जिससे कि प्राइवेट कंपनी आके ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो क्वालिटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है to reduce the economic burden of government and to release the large amount of public resources blocked up in loss making public sector units। यानी कि जो भी इकोनॉमिक बर्डन होता है वो भी रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वहाँ पे सोसाइटी के लिए सर्विस नहीं देनी होगी, वहाँ पे फिर पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है तो उनका जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी कम हो जाता है, और इकोनॉमिक बर्डन के साथ साथ वहाँ पे वो जनरेट भी कर रहे हैं अमाउंट। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी सिक यूनिट्स होती हैं जो कि बिल्कुल हम कहें या तो वहाँ पे फंड ब्लॉक होके पड़ा हुआ है, या फिर वहाँ पर वो इंडस्ट्री इस तरह की है कि वहाँ पे ना तो अच्छे से सर्विस प्रोवाइड हो पा रही है कस्टमर को और ना ही गवर्नमेंट को वहाँ से कुछ भी अर्निंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, जिससे कि कंपनी, जो भी सिक कंपनीज हैं या फिर जहाँ पर फंड हमारा ब्लॉक पड़ा हुआ है उस फंड को रेस किया जाए और वो सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दी जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्रीज कंपटीशन। कभी कभी कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाता है, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव किया जाता है, जिससे कि
जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में कंपटीशन करें और हेल्दी कंपटीशन हो, जिसके साथ ही साथ देखिए कंपटीशन होगा तो गवर्नमेंट को ये, जब अर्निंग इनकी अच्छी होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, और वो मतलब इनका मेन पर्पस ये होता है ना किसी तरह यहाँ पे फंड रेज करें। देखिए जब सेल करेंगे तब फंड रेज होगा, और जब कंपनियां यहाँ पर आके अच्छे से प्रॉफिट अर्न करेंगी तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो टैक्स के रूप में देंगी। और यहाँ पर कंट्री के अंदर ये भी प्रोविज़न है कि जब भी कंपनी कोई भी यहाँ पर अर्निंग करती है तो उसको अपनी टोटल अर्निंग का कुछ परसेंटेज जो है वो यहीं पर इन्वेस्ट करना होगा, वो अपनी कंट्री में पूरा अमाउंट लेके नहीं जा सकते। तो ये भी एक बेस्ट वे होता है फंड को जनरेट करने का, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, देते हैं कुछ आर्गुमेंट्स प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है और कुछ इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट वो भी समझ लीजिए। देखिए फेवर की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये कहा जाता है कि जो सरकार है उसका जो बजट है वो खुद ही डेफिसिट में चल रहता है हर साल, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ढंग से रन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बेटर वे है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए जिससे कि वो सेक्टर अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास इतना बर्डन होता है, जैसा कि अभी आपने इनके ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था, इतना बर्डन होता है, तो अगर इस बर्डन को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो सोसाइटी है उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर ये भी कहा जाता है कि जो हमारी जो भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है तो उसके अंदर ये है कि एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिल जो है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, और जितने भी पोटेंशियल हैं सेक्टर्स या जो हमारे लगता है हमारे प्राइवेट सेक्टर जितना पोटेंशियल है तो उनकी पोटेंशियल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाएगी और उनका जो पोटेंशियल है वो भी हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पर अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके हम अगर अगेंस्ट की बात करें तो देखिए अगेंस्ट में यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर का कि प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने किसकी बात करते हैं, अपने प्रॉफिट की बात करते हैं। उन्हें सोसाइटी के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ आते हैं बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करते हैं, बस उनको और कुछ लेना देना नहीं होता। वो जो भी कस्टमर होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो उनसे पूरा काम करवाते हैं और उस हिसाब से उनको वेजेस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे कारण होते हैं, इसलिए मोस्टली लोग प्राइवेटाइजेशन को इतना प्रेफर नहीं करते हैं, उनको इतना पसंद नहीं है प्राइवेटाइजेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, हर चीज़ में होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब बहुत सारी पॉलिसी इस तरह की बनाई हैं कि आप यहाँ पर अगर बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस का 60% या 70% आपको यहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप पूरा प्रॉफिट अपने कंट्री लेके नहीं जा सकते, या फिर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, या फिर आपको यहीं के वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि कई कंपनियां क्या होती हैं जहाँ से भी आती हैं वो अपने साथ वर्कर्स लेकर आती हैं, क्योंकि उनके वर्कर्स क्या होते हैं अच्छे, उनके पास एक्सपर्टीज होती है, उनके पास नॉलेज अच्छी होती है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, इसलिए वो अपनी कंट्री से वर्कर लेकर आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस तरह के रूल्स बना दिए हैं कि आप अगर आ रहे हैं हमारी कंट्री में बिजनेस करने या फिर इन्वेस्ट करने तो आपको यहीं के लोगों को इन्वेस्ट करना होगा, यहाँ की सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में काम करना होगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स चलाने होंगे, यहाँ पे आपको इतना परसेंट टैक्स देना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं, या फिर और कौन कौन से सजेशंस हैं जो कि आपको अब तक इतने पॉइंट्स हमने पढ़े वो आप उसमें आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आपका प्राइवेटाइजेशन का। हम छोटे छोटे टॉपिक्स को डीपली डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे या फिर कोई भी क्वेरी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।